आपने थंबनेल देखा होगा जिसमें लिखा होगा कि वाई अफगानिस्तान डिजर्व सच काइंड ऑफ क्रुएलिटी। इस टॉपिक पे जाने के पहले मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी बताना चाहता हूँ। तालिबान तालिबान में जो तालिब का वर्ड है, इसका मीनिंग ही होता है स्टूडेंट्स, मतलब बच्चे। 1990 में कुछ स्टूडेंट्स और लीडर्स लोग ने, कुछ बड़े लोगों ने मिल के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। वो चाहते थे कि उनका एक गवर्नमेंट हो अफगानिस्तान में, और उस बच्चे और लीडर्स लोग ने पढ़ाया बाकी लोगों को, उन्होंने सीखा ये इस्लामिक रूल को अप्लाई किया। और ये चीज़ जब वो कर रहे थे, उनके पास पैसा की कमी तो बहुत थी। जब पैसे की कमी पड़ी, उन्होंने ड्रग्स बेचना शुरू किया। ड्रग्स बेचा और इलीगल एक्टिविटीज़ में चले गए, और वो ऑटोमेटिकली दे आर कॉल्ड एज ए टेररिस्ट। उनका एक टेररिस्ट कम्युनिटी बन गया। और ये इन लोगों ने 1996 में अफगानिस्तान को एक्वायर किया अपने टेरर के हिसाब से, और 1996 से लेकर 2001 तक इन्होंने रूल किया। इन्होंने अपना जो इस्लामिक रूल जो लगाया है, देखिए अल्लाह के नाम पे तो इन लोगों ने बहुत गलत काम किया है। भगवान का नाम लेके इन्होंने बहुत ऐसे गलत काम किए, लोगों को मारा है। इन्होंने अपने पावर्स का बहुत ही मिसयूज़ किया, और वहाँ की जो लड़कियाँ, औरत लोगों को बहुत ही गंदी तरह ट्रीट किया गया। उनको रेस्ट्रिक्ट किया गया कि भाई आप पढ़ाई नहीं कर सकते हो, आप बाहर जाके काम नहीं कर सकते हो। ऐसे डिफरेंट रूल्स, मतलब उनके इस्लामिक रूल्स उन्होंने ऐसा अप्लाई किया जो कि बहुत ही हार्ड था। और ये चीज़ उनका 2001 तक चल रहा था। अच्छा खासा इन्होंने बहुत ही पावर जमा लिया था और अपना इन्फ्लुएंस अच्छा खासा जमा लिया था। बट एक ट्विस्ट आया इसके बाद। 11 सितंबर 2001 यूएसए के लिए बहुत ही डेंजरस दिन था। इस दिन ओसामा बिन लादेन ने बहुत ही बड़ा अटैक किया, जिसके कारण कुछ हजारों लोगों की मौत हो गई थी। ओसामा बिन लादेन के अटैक के बाद यूएसए बदला लेना चाहता था, और उन्हें इंफॉर्मेशन आया कि अफगानिस्तान में अल-कायदा ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप ने उन्हें सेफगार्ड किया है, उन्हें बचा के रखा है, छुपा के रखा है। और ये इन्फॉर्मेशन सुनते ही यूएसए वालों ने अपना आर्मी और जितने भी उनके वेपन्स थे सब वहाँ पे लेके गए अटैक करने के लिए। और इसके कारण वहाँ पे एक छोटा सा वॉर छिड़ गया था अल-कायदा और इनके बीच में, और बहुत सारा फाइटिंग एंड बहुत सारा हो चुका था, जिसके कारण अफगानिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी पूरा गिर गया था, जो कि इसमें एक टाइप का रिस्पॉन्सिबल है यूएस भी। कितने सारे सिविलियंस मारे गए इनके वॉर के वजह से। काफ़ी फाइटिंग के बाद यूएसए ने अल-कायदा को हरा दिया था, और इसके कारण जो तालिबान के जो लीडर्स थे, जो टेररिस्ट थे, वो सब छोड़ के भग गए अफगानिस्तान, और उनका गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली गिर गया था। और बट इसके कारण इतना जो नुकसान हो चुका है अफगानिस्तान को और उनके सिविलियंस को, ये यूएसए ने सोचा कि हम वापस से अफगानिस्तान को रिस्ट्रक्चर करेंगे, वापस से अफगानिस्तान को बनाएंगे। उसके बाद यूएसए ने अफगानिस्तान पे अपना पैसा लगाया, स्कूल्स बनवाए, हॉस्पिटल्स बनवाया, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिलवाया, मिलिट्री वालों को ट्रेन किया, उनको वेपन्स दिया। ऐसे ही करते करते यूएसए ने $2.26 ट्रिलियन खर्च किया उन पे। अगर वही हम इंडियन करेंसी में बात करें, 16,000 करोड़ रुपए खर्च किए उनके ट्रेनिंग के लिए, उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए, उनके बाकी सब फैसिलिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। बट यूएसए ने कहीं पे भी वहाँ पे पॉजिटिव नोट नहीं देखा, कहीं भी रिटर्न नहीं देखा, वहाँ पे ग्रोथ नहीं देखा यूएसए ने। और जैसे ही इलेक्शंस में डोनाल्ड ट्रंप हार गए और जो बिडेन आया, उसके बाद जो बिडेन ने सीधे एक नोटिस जारी किया कि 11 सितंबर इस साल का 2021 का 11 सितंबर तक जितने भी मिलिट्री वाले ट्रूप्स है सभी वापस यूएसए आ जाए, क्योंकि 20 ईयर्स का एनिवर्सरी उनका हो रहा था जो अटैक हुआ था 2001 में। जैसे ही ये नोटिस यूएसए वालों ने दिया, अफगानिस्तान में जो यूएस मिलिट्री वाले थे वो धीरे धीरे अपने घर जाने लगे। और जैसे ही वहाँ पे 20-30% का यूएसए आर्मी बचा हुआ था, तब तालिबान धीरे धीरे घुसने लगा अंदर, और ऐसे ही घुसते घुसते उन्होंने काबुल को एक्वायर कर लिया। और जैसे ही उन्होंने एक्वायर किया, आपने उनका टेररिज्म तो देख लिया होगा। अब यहाँ पे आपके दिमाग में एक आ रहा होगा, भाई ऐसा कैसा हो सकता है, अफगानिस्तान का भी तो मिलिट्री था, इतने दिनों से उन्होंने ट्रेन किया, 20 ईयर्स से ट्रेन किया, उन्होंने क्या किया। अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट अशरफ घानी, ये भाई साहब तो पहले ही भाग गए। इनको तो शायद पहले ही मालूम था कि तालिबान वाले आके बैंड बजाएंगे, और भाई साहब ने जाते जाते पैसा, गोल्ड और काफ़ी उसके जो ज़रूरत चीज़ें थे वो लेके भग गया, और अबू धाबी में सेटल हो गया एज़ पर द न्यूज़। अब पता नहीं अंदर का रियलिटी कितना है। तो चलो, ये भाई साहब तो भाग गए, बट अफगानिस्तान का मिलिट्री क्या हुआ?
आर्मी क्या हुआ, इतने 20 साल में जो यूएसए ने अपना इन्वेस्टमेंट किया उन पे, उनको सिखाया, उनको ट्रेन किया, सब कुछ दिया, और भाई साहब इन लोगों ने सरेंडर कर दिया, बोले हमसे नहीं होगा ये सब चीज़। अफगानिस्तान की जो आर्मी थी उनको वार्निंग आया तालिबान की तरफ से कि अगर वो उन रिटेलिएट करते हैं तालिबान से, उनके फैमिलीज को मार दिया जाएगा। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं है, जब आर्मी है तो उनका काम क्या है, देश को बचाना, ना कि सरेंडर करना। वे मरना तो है, वो एक टाइप का सुसाइड है। इफ यू आर इन आर्मी, एक टाइप का सुसाइड तो है वो। भाई साहब यहाँ पे देशभक्ति मिसिंग है। अगर इंडिया में उस टाइम अपने गांधी जी बोले होते मुझे क्या करना है सब चीज़ों से, मुझे तो खाने मिल रहा है, बात की बात है, हम देखा जाएगा, तो इंडिया आज डेमोक्रेटिक नहीं होता। देशभक्ति अफगानिस्तान में नहीं थी। अगर होता ना, सामने आके वार किए होते, मारे होते, फाइट हुआ होता, कुछ नहीं हुआ, आए बैठे सरेंडर कर दिए, ले लो अफगानिस्तान, ले लो हमसे। काफ़ी लोग अपना एक सिंपैथी जता रहे हैं कि वहाँ पे बहुत ही बैड सिचुएशन है। आई रियली बिलीव भाई, इतना टेररिज्म वहाँ पे दिखाया जा रहा है वो बहुत ही बेकार है। बट ये मत भूलिए, ये जो चीज़ है इंडिया में भी हो चुका था जब ब्रिटिशर्स ने रूल किया था इंडिया पे। बट इंडिया ने क्या किया, रिटेलिएट किया। उनमें दम था, उनमें देशभक्ति था कि भाई हमें हमारा इंडिया चाहिए, हमें हमारा डेमोक्रेसी चाहिए था, हमें हमारा फ्रीडम चाहिए था, और उन्होंने ये कर दिखाया। बट अफगानिस्तान क्या करेगा यार, जब दूसरा वाला आके मारा और बैठ के वो बस उनके नीचे रूल होना चाहते हैं, वो थोड़ी ना दूसरा कोई कंट्री आके बचाएगा वहाँ पे। ऐसा नहीं होता है। खुद देशभक्ति लेके आओ और मारो या कुछ भी करो कि अपना देश वापस आए अपने हाथ में। काफ़ी लोग न्यूज़ देख के ये बोल रहे हैं अफगानिस्तान को कोई बचा रहा क्यों नहीं, कोई हेल्प क्यों नहीं कर रहा। भाई जब मेहनत का फल ना, अगर आप मेहनत करोगे तभी आपको फल मिलेगा, कोई किसी और के मेहनत में आपको फल नहीं मिलेगा। ये चीज़ अभी भी अफगानिस्तान वही गलती कर रहा है, पिछले सालों से जो हो रहा है वही होते जा रहा है। पिछले बार यूएसए ने उनको सपोर्ट किया तो उन्होंने अभी भी कुछ भी नहीं कर पाया। ऐसे उनको सपोर्ट करेंगे, आप पे कुछ फ़ायदा होने भी नहीं वाला है उनको जब तक अपने देश का वैल्यू पता नहीं चलता, उनका फ्रीडम उन्हें नहीं चाहिए, तब तक ये चीज़ चलते रहेगा। एज पर द न्यूज़, चाइना इज़ रेडी टू डू फ्रेंडशिप विद तालिबान। ऑब्वियसली अगर हम अच्छे से प्रैक्टिकली सोचें, अफगानिस्तान ये ऐसा कंट्री है जहाँ पे मिनरल्स बहुत सारे हैं, मतलब गोल्ड, कोल, आयरन और नेचुरल गैसेस, ऐसे कितने सारे मिनरल्स वहाँ पे है। और अगर चाइना थोड़ा भी अपना इन्फ्लुएंस जमाता है इस तालिबान पे, वो बहुत बेनिफिशियल होगा। तो देखिए सर, ये सब बिजनेस है जाके अल्टीमेटली। अगर उस टाइम इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स के दिमाग में अगर ये नहीं होता कि इंडिया को डेमोक्रेसी या फ्रीडम दिलाना है, तो आज हम ऐसे सिचुएशन में नहीं होते। हम शायद किसी के रूल में होते, ब्रिटिश के रूल में होते। उनके बदौलत आज हम अच्छे खासा खाना चैन से सो पा रहे, ओनली बिकॉज ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स। उनके खून में था, उनके दिमाग में था कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए। उन्होंने अपना लाइफ सैक्रिफाइस किया। ऐसे कितने लोगों ने किया, सिविलियंस ने भी किया है। तो आप सोच सकते हैं तब ये इंडिया बना है, ऐसे नहीं बना। इंडिया को फ्रीडम ऐसे ही नहीं मिला। तो अफगानिस्तान को भी ऐसे ही अगर तालिबान के रूल से बचना है, ऑब्वियसली दे हैव टू स्टार्ट दिस काइंड ऑफ थिंग्स। मैं मानता हूँ कि गलत हो रहा है उनके साथ, बट उनको भी तो रिटेलिएट करना पड़ेगा ना। कब तक वो किसी ना किसी सपोर्ट में जीते रहेंगे, कभी ना कभी अपने आप को सामने लेकर के लड़ना पड़ेगा, तभी वो अपना अफगानिस्तान पे वापस से रूल कर सकते हैं। इसलिए मेरे तरफ से तो अफगानिस्तान डिज़र्व नहीं करता है इतना कुछ, जब तक वो खुद के लिए लड़ेगा नहीं। तो चलिए इस वीडियो को यही पे ख़त्म करते हैं। ये तो जस्ट मेरा एक ओपिनियन था। आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और हाँ, थैंक यू और जय हिंद। You're never gonna make it, you're not good enough, there's a million